लास्ट के 25 डेज बचे, अब कैसे तैयारी होगी मेरा कुछ तैयार नहीं, मॉक में स्कोर बहुत कम आ रहा है। मतलब मैं एक ही चीज कहता हूँ, देखो 3-4 चीजें हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज अगर आप उन 3-4 चीजों को फॉलो कर लेते हो ना, तो अभी 25 डेज में भी आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरी लास्ट वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और आप लोग के जो कमेंट्स आए ना, उनको पढ़ करके यार मतलब एक वीडियो बनाने का मन के अंदर से, क्योंकि ज्यादातर जो कमेंट्स थे ना, वो ऐसे कमेंट्स थे कि भाई अब लास्ट के 20 डेज बचे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, लास्ट के 25 डेज बचे हैं, अब कैसे तैयारी होगी मेरा कुछ तैयार नहीं, मॉक में स्कोर बहुत कम आ रहा है। मतलब जितने भी कमेंट्स मैंने देखे, सारे के सारे ऐसे कमेंट्स थे जहां पर सिर्फ बच्चों के अंदर एक चीज दिख रही थी, वो है डिमोटिवेशन। उनका मोरल बिल्कुल डाउन हो चुका था। और मतलब ऐसी कमेंट्स सारे देख करके लग रहा है कि जैसे बच्चे खुद से गिव अप कर रहे हैं। तो यार देखो, सब लोग मेरे साथी हो, सब लोग मेरी एज ग्रुप के हो, और ऑलमोस्ट जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो यार, सबसे मैं एक ही चीज कहता हूँ कि देखो 3-4 चीजें हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज अगर आप उन 3-4 चीजों को फॉलो कर लेते हो ना, तो अभी 25 डेज में भी आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, मैंने ट्राई किया हुआ है। मेरा एयरफोर्स का एग्जाम था 2018 में आई थिंक। तो उस टाइम पे मेरे घर पे शादी थी मेरे बड़े भाई की, और आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 25 डेज आई हैव क्रैक्ड दैट। और विद इन 25 डेज मैंने उस एग्जाम को क्लियर किया था। तो अब उसको हुआ क्यों नहीं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया। बट गाइज, आप कर सकते हो, आपके अंदर पूरे गट्स हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी वीडियो बनाते बनाते मेरे सामने देखिए आ चुका है कि ये गुलाब जामुन, रसगुल्ला हमारे यहाँ इसको बोलते हैं। तो अभी इसको खाते हैं और उसके बाद फिर आपसे आगे बात करते हैं वीडियो में। तो गाइस, अगर आपकी तैयारी नहीं है, इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि आपने तैयारी करना तब शुरू करी है जब फॉर्म आ चुके थे। फॉर्म आए, आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपने तैयारी करना स्टार्ट करी। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होते, आप पहले से सोच के बैठे होते कि नहीं मुझे इस बार कैसे सीजीडी देना है, तो आपका ऑलमोस्ट अब तक सारा का सारा कोर्स खत्म होता और आप अब रिवीजन कर रहे होते। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है, बस यही एक है कि आपने पढ़ाई करना जो स्टार्ट करी है वो लेट में करी है। तो देखिए, अब इतना समय तो नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाए, ना ही आप हर एक टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। तो आप कुछ चीजें हैं, अगर आप जिनको फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम में अभी भी पास हो सकते हैं। मतलब 90% मैं श्योर हूं कि अगर आप इन चीजों को लगातार 25 दिन करेंगे लास्ट के, तो आप पास हो सकते हैं। मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूँ। क्या है वो 4 चीजें, चलिए फटाफट से आपको दिखाता हूँ। मेरी कॉपी पे मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे करना है चीजों को, और किस तरीके से आप करके विद इन 25 डेज एसएससीजीडी के एग्जाम में आप बहुत बहुत बेहतरीन अंक ला सकते हैं और फाइनल मेरिट तक भी जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में आते हैं सीधा वीडियो पे। वीडियो स्टार्ट तो कब का हो चुका है, तो पहुंचते सीधे सीधे अपने कॉपी पे, और वहां पर आपको मैं बताने की। तो भाई अभी चल रहा है सर्दी का मौसम, और मैं यहाँ पे रजाई वजाई ओढ़ के बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि आप किस तरीके से जो है विद इन 25 डेज आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है। सबसे पहली चीज़ है सेल्फ एनालिसिस। आप खुद को एनालाइज करिए कि आप किस लेवल पे हैं। आप अपने लेवल को 2 तरीके से बांट सकते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 का मतलब ये है कि अगर आप 50 क्वेश्चन तक सही कर रहे हैं, या फिर 50 to 60 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, तो अब आपको रिवीजन करने की जरूरत है, आपको जरा से भी चिंता नहीं लेनी है। अगर आपका स्कोर सेकंड लेवल पे आप 50 से नीचे हैं अभी, तो आपको क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ अभी। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लगातार मेहनत। अब जो लास्ट के 25 डेज बचे हैं, इसमें आपको किसी भी तरीके से वो नहीं करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है। आपको लगातार 25 डेज मेहनत करनी है। क्या शाम, क्या सुबह, क्या रात, क्या दिन, कंप्लीट मेहनत गाइस आपको करनी है। कितने दिन? 25 डेज। जैसा कि मैंने किया था, मैं सेम चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको एक भी दिन दिन तो छोड़िए, आपको एक भी घंटा जो है स्किप नहीं करना है। पूरा पूरा डे बैठ के पढ़ना है। नाइट में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ठीक है, अभी कुछ दिन के लिए अगर आप दौड़ वौड़ कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप उसको रोक दीजिए। लास्ट के 25 डेज आप सिर्फ जो है फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे। पढ़ाई पे आपको पढ़ना क्या क्या वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप मैथ की प्रैक्टिस करिए, और मैथ वो वाली प्रैक्टिस करिए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। यूट्यूब पर तमाम सारे टीचर्स ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप उनकी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कीजिए, और कोशिश कीजिए कि एक क्लास को आप नॉर्मल स्पीड पर देखें एक बार, और जब आप सेकेंड बार उस क्लास को देखें तो आप उसको 2x स्पीड पर देखें, दोगुनी स्पीड पर देखें। यानी एक बार तो आपने चीज़ों को समझा है,
और दूसरी बार जब आप देखें लगभग 8 से 10 घंटे बाद जब आप दोबारा उस क्लास को देखें, रिवीजन करें, तो आप कोशिश करें कि उसको दोगुनी स्पीड पर करें ताकि आपका टाइम बच पाए, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसका रीजनिंग की क्लास करनी है। रीजनिंग की क्लास क्यों करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको कवर कर लिया ना तो आपके नंबर बढ़िया हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा सबसे साथ साथ में एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि हिंदी बहुत ही खास है, तो रीजनिंग और हिंदी की क्लास नेवर मिस, किसी भी कीमत पर आप इसको मिस मत करिए। रातों दिन इसकी क्लास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बुक्स पढ़िए। एसएससी रिलेटेड के जो, माफ़ करिएगा, एसएससी जीडी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करिए, चाहे रीजनिंग हो चाहे हिंदी हो, ठीक है। और मैथ के भी। अब बात आती है सीए यानी करंट अफेयर्स की और जीके या फिर जीएस की। तो भाई साहब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर क्लास के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा गौरव सर की क्लास। अगर आप गौरव सर की क्लास नहीं करते तो प्लीज़ आप गौरव सर की क्लास करना स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं इस चीज़ का प्रत्यक्ष रूप से गवाही हूँ कि कोई कुछ करा पाए ना करा पाए, बट गौरव सर के क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली मुझे फंसे हुए मिले हैं। जैसा कि जैसे क्वेश्चन थे वैसे के वैसे क्वेश्चन मुझे एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप गौरव सर की क्लास को जरूर करें, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गया। और तीसरी पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही सॉल्व करने हैं। तो सेम चीज़ मैंने लिखी है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट। अभी आपको क्या करना है, देखिए दिन में एक आपको शेड्यूल बनाना, और शेड्यूल ऐसा बनाइए कि कम से कम 24 घंटे में से आपके पास मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि, लेकिन लगभग आप अगर 25 दिनों में तैयारी करना चाहते हैं तो 16 घंटे आप पढ़ाई करिए, ठीक है। कम से कम 16 घंटे पढ़ाई करिए। और इसको ऐसा बांटिए ना कि आप जैसे मैथ की क्लास मैंने बताई है तो आप मैथ की क्लास 2 बार कर पाएँ, आप रीजनिंग की क्लास को 2 बार कर पाएँ। क्या है रीज़न, एक बार आपने चीज़ों को समझा है, समझने के साथ साथ में दूसरी बार आपने क्या क्या चीज़ों को रिवाइज किया है, ठीक है। इस तरीके से बाकी आप रीजनिंग क्लास कर लीजिए, बाकी हिंदी और करंट अफेयर की क्लास आप एक एक बार करें। और जो एक्स्ट्रा टाइम आप निकालते हैं वो निकालें, अपने मॉक के लिए टाइम जरूर निकालें। रेगुलर कम से कम आप 2 मॉक देने की जरूर कोशिश करें गाइज। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ में अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा अभी कि किस तरीके से मैंने आपको जो चीज़ें बताई, हालांकि इसमें मैंने 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी आपको, जैसे कि आप मैथ क्लास 2 बार कर लीजिए, रीजनिंग क्लास 2 बार कर लीजिए। देखिए मैंने ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि आप जितनी देर मोबाइल चलाते हैं, फिर जितनी देर घूमने जाते हैं, उतनी देर में आप चीज़ों को अगर रिवाइज कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगी, बहुत ही ज़बरदस्त काम करेंगी। देखिए 25 दिन में अगर आप जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिन भर में 16 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, बस 25 दिन की बात बची है, उसके बाद सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बस अगर लास्ट के 25 डेज अगर आपने इतना कर लिया ना तो आप यकीन मानिए जो 2 महीने 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं ना, आप उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यार मेरी समझ में जो चीज़ें आई वो मैंने आपको बताई, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, और प्लीज़ यार इस वीडियो पे ढेर ढेर सारा प्यार दिखा दो। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप मुझे जो है जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।